बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के व्लॉग में खुशामदीद दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपने उम्रा की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने 27 नवंबर 2024 में अदा किया था। मैंने उसके छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे ताकि आपके साथ शेयर करूं वापस आकर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा हो गया था और मैं 14 दिसंबर को पाकिस्तान वापस आ गया था, लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला, तो आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने घर से ही एहराम पहन लिया था और 2 नफल अदा कर लिए थे और उम्रा की नीयत कर ली थी। फिर हम फ़्लाइट में सवार हुए। 4 घंटे लगे हमें जद्दा से, कराची से जद्दा पहुंचने में, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में 3 घंटे लग गए। और फिर सुबह 8:45 बजे मैं खाना काबा के नज़दीक पहुंचा और मैंने फिर उम्रा का प्रोसेस स्टार्ट लिया। यहाँ पे जब खाना काबा पर पहली नज़र पड़ी थी तो मैं पहली नज़र पड़ते साथ ही बहुत सारी मैंने दुआएं की पलक झपकने से पहले, क्योंकि कहा जाता है कि जब यहाँ पे आप चाहें पहली नज़र पड़े तो आप जो दुआएं मांगे अल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल फरमाता है। और मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो भी जायज़ ख्वाहिशात या जो दुआएं मांगूँ वो कबूल फरमाना, मेरे हक़ में भी और मेरे दोस्तों बहन भाइयों के हक़ में भी। तो मैंने वहाँ पर तसल्ली के साथ पहले खड़े होकर बहुत सारी दुआएँ मांगी, सब दोस्तों का नाम लेके, बहन भाइयों का, कोलीग्स का, रिश्तेदारों का, अम्मी अब्बू का, सबके लिए मैंने बहुत सारी दुआएं की। और उसके बाद मैंने फिर जी भर के खाना काबा को देखा और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तसल्ली से जी भर के खाना काबा को देखता रहूं और मैं उसको देखता रहा। देखने के बाद मैंने 2 नफल अदा किए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए जिसने मुझे यहाँ पे दोबारा लेके आया, बल्कि तीसरी दफ़ा यहाँ पे लेके आया। उसके बाद हम यहाँ पे उम्रा की नीयत तो कर चुके होते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने 7 चक्कर स्टार्ट करने के लिए हजर अस्वद से स्टार्ट लिया जाता है। यहाँ पे एक सब्ज़ रंग की लाइट लगी होती है जो बताती है कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। हजर अस्वद को दूर से इस्तलाम कर लें तो बेहतर है, क्योंकि जब आप नज़दीक जाके उसको इस्तलाम यानी बोसा देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, बहुत धक्कम पेल होती है और लोग यहाँ पे हुकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा नाफरमानी कर रहे होते हैं या समझे उसकी बेअदबी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा धक्के दे रहे होते हैं। तो बेहतर ये कि आप दूर से उसको इस्तलाम करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने चक्कर पूरे करते रहें। पहले चक्कर और दूसरे चक्कर और तीसरे चक्कर के अंदर मर्द हजरात अपना सीधा वाला शोल्डर नंगा रखते हैं और थोड़ा सा अकड़ कर चलते हैं। और 3 चक्कर कंप्लीट होने के बाद वो जो है अपनी चाल को नॉर्मल कर लेते हैं। चक्कर के दौरान आप पहला कलमा और तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं और जैसे ही आप रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ पढ़ते हैं। अब फिर दोबारा आप हजर अस्वद को बोसा देते हैं, वहाँ से आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से करते करते आपने 7 चक्कर खाना काबा लगाने होते हैं। ये जो 7 चक्कर थे जब हम ज़मीन वाली फ्लोर से करते हैं तो तकरीबन एक चक्कर मुझे 3.5 मिनट में कम्प्लीट हो रहा था, और जब मैंने सेकेंड उम्रा किया वाले फ्लोर से तो वो पूरे 8 मिनट के अंदर एक चक्कर कंप्लीट हो रहा था। ज़ईफ़ लोग भी थे तो ख्याल करना था कि हम एहतियात से चलें, क्योंकि हम अल्लाह के घर आए हैं, हमसे ये कोई गलती ना हो जाए कि हम अल्लाह को तो राज़ी कर लें लेकिन उसके किसी बंदे को नाराज़ कर दें। तो एहतियात कीजिए, लोगों से बच कर चलिए, अपने आप को भी बचाइए। तो जब हमारे 7 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम मकाम इब्राहिम के सामने या हजर अस्वद के सामने खड़े होकर 2 नफल दोबारा पढ़ते हैं। 2 नफल अदा करने के बाद हम लोग जाते हैं मसा की तरफ, यानी सई करने के लिए सफ़ा मरवा की पहाड़ी की तरफ। जो लोग अकेले या फैमिली के साथ आए होते हैं वो तो एहतियात से चल रहे होते हैं, लेकिन जो ग्रुप्स आए हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में ज़िक्र कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उनकी ये कोशिश होती है कि उनके काफ़िले का कोई मेंबर छूट ना जाए, इसलिए वो ना किसी को अंदर आने देते हैं बल्कि कोनियाँ मार मार के लोगों को साइड पे भी निकालते हैं। मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप ग्रुप्स को अवॉइड ही कीजिएगा, ग्रुप से बच कर चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे सफ़ा मरवा पे, और एक तरफ पहाड़ी थी उसका नाम सफ़ा था, दूसरी तरफ पहाड़ी थी मरवा। ये पहाड़ी पर 7 चक्कर हम इस सिलसिले में लगाते हैं कि बीबी हाजरा जो है हज़रत इस्माईल की खातिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको एक खुले ग्राउंड में छोड़ के चले गए थे, वो पानी की तलाश में कभी वो सफ़ा पे जा रही थी, कभी वो मरवा पे जा रही थी। इस तरीके से उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह ताला को उनको ये अमल इतना पसंद आया था कि अल्लाह ताला ने उस अमल को उम्रा और हज का एक परमानेंट रुकन बना दिया था कि आप लोग जब हज और उम्रा करने आएंगे तो आपने भी इस तरीके से 7 चक्कर लगाने हैं। सफ़ा से स्टार्ट लेना है और आपने मरवा पे जाना है, वो एक राउंड होगा, और फिर आपने मरवा से सफ़ा की तरफ आना है तो आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। इस दौरान भी हम तीसरा कलमा पढ़ते रहते हैं और आप देखें माशाल्लाह दूर दूर तक सर ही सर नज़र आ रहे हैं। ये है उसका ऊपरी हिस्सा, इन्होंने इसको 3 फ्लोर में डिवाइड कर दिया है ताकि ईज़िली जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं ऊपर से वो कर लें, और जो नीचे से करना चाहते सही वो नीचे से कर लें। व्हील चेयर वालों के लिए अलग पोर्शन बना हुआ था, क्योंकि वो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, माजूर लोग होते हैं, उनको परेशानी ना हो। जब आपके यहाँ पे भी 7 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मरवा पर आकर 2 नफल अदा करते हैं उम्रा कंप्लीट होने के
साथ ही साथ फ्रेंड मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे ग्रीन लाइट्स होती हैं। जो ग्रीन लाइट्स थी इसके ऊपर हमें थोड़ा सा भागना होता है। मर्द हजरात ज़रूर भागते हैं, औरतें अगर भागना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं भागती तो कोई मसला नहीं है उनके लिए इजाज़त है कि वो नॉर्मल वॉक स्टाइल में चल सकते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके साथ साथ ये था कि जब हम सही करते हैं तो हमें अपने दोनों शोल्डर्स कवर कर लेने हैं। बस सिर्फ तवाफ़ करते हुए हमें अपना एक राइट वाला शोल्डर ओपन रखना होता है। यहाँ पे हमारे पूरी बॉडी कवर होती है। अक्सर लोगों को मैंने देखा था वो यहाँ भी अपना बाजू नंगा करके चल रहे थे, तो उनको एक दो लोगों ने मना किया, फिर उन्होंने कवर किया। वो शायद उनको इल्म नहीं था। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने जब सही करनी है तो आपने अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखना है। और ये आ गई हैं ग्रीन लाइट्स। जब ये ग्रीन लाइट्स आती हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमें भागना होता है, हल्का हल्का सा भागना होता है। आप भाग नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप भागने का पोस्चर बना सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं कि आप भाग रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे भागा था और कुछ ख़वातीन भी यहाँ भाग रही थी, लेकिन मर्द हजरातों के लिए भागना यहाँ पे कंपलसरी होता है, तो उनको भागना ही होता है। यहाँ पे ठंडा बर्फ़ जैसा फ्लोर था, लेकिन जब हम यहाँ पे सही कर रहे होते हैं तो हमें पसीने आ रहे थे। अल्लाह ताला का करना ऐसा था कि वो फ़र्श जो है भले संगमरमर का था, लेकिन हमें फ़ीलिंग जो थी वो पथरीली चट्टानी ज़मीन की आ रही थी। ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि जितना मर्ज़ी अच्छा इसको बना लिया, लेकिन वो जो अल्लाह ताला ने फ़ीलिंग लानी थी एक खुले सहरा की, खुले ग्राउंड की, वो हमें फ़ील हो रही थी। तो यहाँ से दोबारा हमने फिर अपना सेकंड राउंड स्टार्ट किया था और हमने पूरे तकरीबन 7 चक्कर कंप्लीट किए। एक चक्कर 5 मिनट में हो रहा था, तो 35 मिनट में चक्कर कंप्लीट हुए। फिर मैंने आब ज़मज़म पिया। बीच में मैंने आब ज़मज़म के कूलर लगाए हैं कि अगर आपको प्यास लग जाए तो आप पीजिए। आप मेरे माथे पे पसीना देखें कितना आ रहा है, जबकि कराची में फुल ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया था। यहाँ भी AC और चिलर सब चल रहा था, लेकिन हमारे पसीने नहीं रुक रहे थे। फिर मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया। उम्रा कंप्लीट होने के बाद मेरा वापसी का सफ़र था। तो वापसी में हम अक्सर रास्ते भूल जाते हैं कि कौन से दरवाजे से एंटर हुए थे, कौन से दरवाजे से हमें एग्ज़िट लेना है। तो आप भी याद रखिएगा जब आप खाना काबा में एंटर हों तो दरवाजे का जो आउटर बाउंड्री मस्जिदुल हराम का जो दरवाज़ा नंबर है वो याद रख लीजिए। यहाँ क्लॉक टावर की निशानी रख लीजिए कि आपको क्लॉक टावर से आइडिया जो जहाँ से आप एंटर हुए थे। मोस्टली गेट नंबर 79, 74 लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जब मैं जा रहा था तो मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे एग्ज़िट कहाँ से लेना है। तो मैंने पूछते पूछते लोगों से, क्योंकि हर रास्ता मुझे यही लग रहा था एग्ज़िट का है, लेकिन इन्होंने अच्छा किया कि वहाँ पे 1 वे बना लिया है। जो आने का रास्ता है वो जाने का रास्ता नहीं है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। थ्रू आउट द एयर यहाँ कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। तो यहाँ से भी मैंने सोचा कि आपको खाना काबा का नज़ारा कराएं। माशाल्लाह से देखें दिन निकल आया है, धूप अच्छी खासी हो गई है, क्योंकि मैं तो 9:15 बजे आया था और मेरा उम्रा कंप्लीट होते होते 11:15 हो गए थे। मुझे 2 घंटे लग गए थे यहाँ उम्रा अदा करते करते। उम्रा मैंने अदा कर लिया था, अब रह गया था हल्लक यानी कसर यानी हजामत बनवाना। तो हजामत बनवाने के लिए मैं रास्ते ढूंढते ढूंढते मैं बाहर निकला और ये मुझे नज़र आया यहाँ पे मस्जिदुल हराम के अंदर बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही थी। जैसे कराची में होता है या दूसरे शहरों में होता है, बच्चों को मदरसा पढ़ाते हैं कारी साहब जो होते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही थी और बच्चों को कुरान पाक वगैरह पढ़ाया जा रहा था, हिफ्ज़ करवाया जा रहा था। तो पूछते पूछते मैं जब पहुँचा तो मुझे वो दरवाज़ा नज़र आया। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरा एग्ज़िट हुआ, क्योंकि खाना काबा जो है वो मस्जिदुल हराम के बैरूनी दरवाज़े से अंदरूनी दरवाज़े तक तकरीबन 6, 7, 8 मिनट की वॉक दूर है, लाइक 900-800 मीटर दूर है। तो यहाँ से हमने एग्ज़िट लिया। एग्ज़िट लेने के बाद मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने फ़्लाइट में थोड़ा सा खाना खाया था और वो रात का 1 बजे था। तकरीबन मुझे 10-12 घंटे हो गए थे, नाश्ता मैंने नहीं किया हुआ था। मैंने सोचा कि अब बाहर निकलने के बाद हजामत हम करवाएंगे बाद में, तो कोई रेस्टोरेंट ढूंढा जाए जहाँ पे मुझे पाकिस्तानी नाश्ता मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे क्योंकि 11:45 बजे का टाइम हो रहा था, तो मुझे कोई पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट नहीं मिला। सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, उन्होंने लंच की तैयारी स्टार्ट ले ली थी। फिर पूछते पूछते मुझे ख़याल आया क्यों ना अलबैग जाया जाए। अलबैग नज़दीक ही था जबल उमर के पास। तो और ये था खाना काबा का मस्जिदुल हराम का बैरूनी मंज़र। मुझे पता लगा नज़दीक ही था जबल उमर और मैं गया वहाँ पे। जबल उमर एक शॉपिंग मॉल है, उसके 3rd फ्लोर के ऊपर फूड स्ट्रीट बनी है, लाइक फूड कोर्ट बना हुआ सॉरी। वहाँ पे जब मैं गया तो वो तकरीबन यहाँ पे वॉशरूम नंबर 6 से राइट हैंड पे जाके था। खाना काबा के बिल्कुल नज़दीक ही था, लेकिन थोड़ा सा 6 वॉशरूम से। और दारुल तौहीद जो होटल था उसकी बैक साइड पे था जबल उमर। ये वाला होटल जो था इसकी बैक साइड पे थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड पे था, तो वहाँ मैं गया।
वहाँ जब ऊपर गए तो पता लगा कि अभी उन्होंने स्टार्ट लिया था, फिर मज़ीद मुझे वहाँ वेट करना पड़ा क्योंकि 12 बजे के करीब उनका शॉप जो है वो वर्किंग में आनी थी, यानी पब्लिक के लिए ओपन होनी थी। वैसे तो वो काम कर रहे थे। तो वहाँ से फिर मैंने लिए चिकन नगेट्स। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मुझे वहाँ से मिल जाता ब्रोस्ट, लेकिन ब्रोस्ट अवेलेबल नहीं था। मेरी किस्मत में नगेट्स थे, तो फिर मैंने नगेट्स खाए, बहुत मज़ेदार थे। नगेट्स खाने के बाद मैं वापस अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा, यानी मैं अपने होटल की तरफ चल पड़ा। वो जो वॉशरूम नंबर 6 की डायरेक्शन में आता था, वहाँ से फिर मैं जाकर पहुँचा। ढूंढता ढूंढता नाई की दुकान पर गया। डिफरेंट शॉप्स, बिल्डिंग्स और होटल्स मुझे नज़र आ रहे थे, मैं उनको कवर करता रहा। मेरा होटल इस तरफ था, कबूतर चौक से आगे जाके सैफुल मस्जिद के नाम से होटल था। इकॉनमी होटल था और 14 मिनट की वॉक पर था। बहुत अच्छा लगता था कि अज़ान से पहले हम निकल आते थे और अज़ान तक हम आराम से पहुंच जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाज़ें खाना ख़ाबा में अदा की। कोई एक आधी अगर रह गई थी तो वो होटल में अदा कर ली किसी मजबूरी के तहत। तो यहाँ से चलते चलते पहुंच गया था नाई के पास और फिर मैंने करवाई ट्रेंड, यानी हजामत बनवाई। और हजामत करवा के मैं फ़ारिग हुआ और फिर मैं गया अपने होटल की तरफ। फ्रेंड्स, ये था मेरा होटल सैफुल मस्जिद, होटल फुंदक सैफुल मस्जिद। बहुत अच्छा इकॉनमी होटल था। 22 इसके फ्लोर थे, 22 फ्लोर थे और बहुत अच्छा ज़बरदस्त होटल था। इसमें आप देख सकते हैं 22 फ्लोर थे। तो फिर मैं पहुंचा लिफ्ट में अपने कमरे में, वहां जाके मैंने शावर लिया और मैंने एहराम उतारा। और ये था मेरा ओवरऑल उम्रे का एक्सपीरियंस। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको रील अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कोई कमी रहेगी उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफ़िज़।